दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा। इस गुरु को सिमरो सास सास, गुरु मेरे प्राण सतगुरु मेरी रास। इस गुरु को सिमरो सास सास, गुरु मेरे प्राण सतगुरु मेरी रास। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा। भजन करो जन्म जन्म की हमें मैल हारो। जिस गुरु को चुलावा खा, महा अगन पे हाथ दे राखा। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा। जब माँ जनक नंदिनी जो है अपने अष्ट सखियों के साथ में उस जंगल में घूमने के लिए विहार करने के लिए आई, तो देखी कि तोता जो है कथा वाचक है, कथा कह रहा है और तोती श्रोता बन करके सुन रही है। और वो भी जो भविष्य में होने वाली बात है। अभी रामावतार हो गया था, लेकिन अभी भगवान श्री राम की शादी इत्यादि नहीं हुई। तो माँ जनक नंदिनी समझ गई कि अवश्य ये कोई सिद्ध संत है। एक अपने सखी से कही कि आप जा करके उस तोता और तोती को पकड़। महामाया माँ जनक नंदिनी का आदेश होते ही शक्ति विहीन हो गए तोता और तोता, और अपने जगह से हिल नहीं सके, उड़ नहीं सके। वो वहीं पर एकदम से चित्र के माफिक वहीं पर रुक गए। सखी जाकर के तोता तोती को लेकर के आए। सीता कहती हैं कि तुम ये बताओ कि तुम लोग कौन हो, तुम्हें ये कथा कैसे मालूम है। तो तोती समझ गई कि यह हो न हो माँ जनक नंदिनी ही है। तोता कथा क्या कह रहा था कि हे देवी, आज से कुछ समय बाद ऐसा आने वाला है कि पुनः जिसका इस संसार में जन्म हो जाएगा उसको दोबारा माता का दूध नसीब नहीं होगा। तो बोली कि ऐसा क्यों। तो बोले कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम और जनक नंदिनी माँ सीता का पाणी ग्रह संस्कार होगा, और वो आदि शक्ति है और पर ब्रह्म जो है भगवान श्री राम है। इसलिए उनके शासन काल में जो भी आएगा वो आवागमन से रहित हो जाएगा, उसका परम कल्याण हो जाएगा। ये बात सुन करके जनक नंदिनी को मन में आ गया कि अभी तो मैंने ये सब कार्य हुआ नहीं, और यह तोती जो है किस प्रकार से ऐसी बात कह रही है। तो उन्होंने पकड़ करके ले आए, बोले कि ये आप लोग बताओ कि कौन है। तो बोले कि आदि कवि वाल्मीकि का आश्रम इस पहाड़ी के पीछे है, और आदि कवि वाल्मीकि जो हैं अपने शिष्यों को
कथा सुनाते हैं। तो कथा सुनाते सुनाते हम लोग सुख और सुखी होने की वजह से कंठस्थ हो गया है, याद हो गया है, इसलिए हम लोग चराउर में आते हैं, चरने के लिए आते हैं, फल इत्यादि खाते हैं और खाली समय में हम लोग बैठ करके हरि नाम संकीर्तन करते हैं या कथा, कभी हमारे पति कथा कहते हैं तो मैं श्रोता बन जाती हूँ, और कभी मैं वक्ता बन जाती हूँ तो हमारे पति श्रोता बन जाते हैं। इस तरह से हम लोग अपना समय व्यतीत करते हैं, कथा का आनंद लेते हैं। तो सीता कहती हैं कि जब ये बताओ कि मैंने जो उनका वर्णन कर रही थी, उनका स्वरूप कैसा है, उनका रूप कैसा है, उनका माधुर्य कैसा है, तो तोती जो है बड़े प्रेम से सारी बातें जो हैं उनको समझाती है कि उनका गर्दन जो है ग्रीवा के माने शंख के समान उनकी ग्रीवा है, नेत्र जो है बड़े सुंदर हैं, उनका ऐसा मतलब सीना जो है सिंह के समान है, विशाल माने लंबी लंबी बाजुएं हैं, इसलिए ये सारी बातें बताई। बताने के बाद सीता ने कहा कि हे सुखी, तुम हमारे साथ हमारे महल में चलो, नाना प्रकार के आपको फल इत्यादि से मैं सेवा करूंगी, जब हमारा विवाह हो जाएगा, हमारा मनोरथ पूरा हो जाएगा तो मैं आपको स्वतंत्र करूँगी। तोती कहती है कि नहीं देवी, देखिए हम लोग स्वच्छंद जंगल में विचरण करने वाले, स्वच्छंद विचरण करने वाले हम लोग पक्षी हैं, और हम जो सुख हमें इस जंगल में मिलता है, खुले प्राकृतिक के अंदर मिलता है, वो हम आपके सोने के पिंजरे में सुख हमें नहीं मिलता है। क्योंकि हम लोग कभी इस फल में चोंच मारते हैं, अगर हमें मन के अनुकूल नहीं लगा दूसरे फल में मारते हैं, तीसरे में मारते हैं, कितने फल हम लोग देख करके जो हमें अच्छा लगता है उसका रसास्वादन करते हैं। इसलिए मैं जो आपको बात बताई यह निश्चित ऐसा होना है, और आपकी ज़्यादा ही इच्छा है तो मैं गर्भवती हूँ। तोती जो थी वाल्मीकि आश्रम में अंडा दे रही थी, तो बोली कि हमारे जो बच्चे सिद्ध हो जाएंगे, हमारे बच्चे जब सिद्ध हो जाएंगे तो मैं आपके यहाँ आ जाऊंगी जनकपुर में। बहुत कहे लेकिन जानकी जी नहीं मानी। हे राम हे राम हे राम कह करके या हाय राम हाय राम हाय राम कह करके तोती जो है अपने शरीर को छोड़ देती है। तोता जो था क्रोधित हो, वही तोता जो है श्राप देता है कि जाओ, जिस प्रकार से गर्भिणी अवस्था में हमारी पत्नी का हमसे विछोह हुआ है, उसी समय में तुम भी अपने पति की विछोह अनुभव करोगी, तुम्हें भी प्राप्त होगा जब तुम गर्भवती हो। तो वही धोपी का श्राप, माने वही तोता जो था, तो भगवान श्री हरि कह रहे हैं, माने उनका भक्त उनसे कह रहा है कि एक बात बताओ कि प्रभु माने आदि शक्ति का दर्शन करने के बावजूद भी उस तोते का ऐसा नीच कुल में क्यों जन्म लिया? तो बोले कि आदि शक्ति का दर्शन करने के बाद उसने आक्रोश में श्राप दिया, जिसके वजह से ऐसा उसका जन्म लिया। और माध्यम वही धोबी बनता है अयोध्या में जो तोता होता है। तो इसलिए कभी भी हम लोग इस शरीर में आकर के ऐसा कोई कार्य न कर दें जो कि फिर हम लोग को आगे आकर के भुगतान करना पड़े। मुझे जहाँ तक स्वाध्याय माने स्वयं का अध्याय के करने से हमें यही अनुभव हुआ कि जितना बन सके मन से, वचन से, कर्म से हम लोग संसारियों की सेवा करें। गोस्वामी तुलसीदास भी स्पष्ट कह रहे हैं कि सिया राममय सब जग जाने, सिया राममय सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। जितने संसार में पुरुष वर्ग हैं ये सब भगवान राम के स्वरूप हैं, और जितनी माताएं बहनें हैं ये सब माँ जनक नंदिनी के स्वरूप हैं। इसलिए आदि शक्ति के रूप में हम लोग सबका नमन करें, सबका इज्जत करें, प्रतिष्ठा करें, सत्कार करें, सम्मान करें। पुरुष वर्ग को भी पिता के स्वरूप में हम लोग सब भगवान के स्वरूप में, पिता किसको कहते हैं? जनक किसको कहते हैं? परमेश्वर को ही कहते हैं।
वास्तविक में जगत पिता वही हैं। इस संसार के जो हम लोग के पिता हैं तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन वास्तविक हमारे पिता जो हैं वही पर ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता के नाम से उनकी हर जगह उपमा दी गई है। इसलिए निरंतर उनके ध्यान करते हुए हरि नाम संकीर्तन करने का ज़्यादा हम लोग ध्यान करें। कहते हैं एक बड़ा सुंदर गोस्वामी तुलसीदास सवैया के रूप में लिखे हैं, कह रहे हैं कि राम हमारा रमे सचराचर मैं नहीं मानो तो यो लख लीजिए, नाम के अक्षर 4 गुण कर पुण्य 5 मिलाकर 2 गुण कीजिए, 8 के भाग दिए रघुनाथ बचे युग अंक तहाँ मन दीजिए, मोहू में राम है तोहू में राम है, खड़गव खंभ में राम सुनीजे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बड़ा सुंदर कह रहे हैं कि राम हमार रमेश सचराचर। कौन है राम? जो 84 लाख योनियों में रमण करते हैं वही राम है। जित देखूं तित तू ही, जहाँ हम लोग देखें वही हैं, हम में तुम में खड़ग कंब में सब में व्याप्त। कह रहे कि राम हमार रमेश सचराचर। इस सचराचर माने अनंत ब्रह्मांड में उन्हीं की माया है, उन्हीं की स्वरूप है। चाहे हम जिस शरीर में हो, लेकिन वास्तविक तेज जो है उन्हीं का है। तो कहते हैं कि राम हमार रमेश सचराचर, सचराचर में वो व्याप्त है। कहते हैं कि आप लोगों को विश्वास नहीं है तो इस संसार में जड़ से चेतन तक सबका कुछ न कुछ नाम है, उस नाम के अक्षर को गिन लिया जाए। कोई भी जड़ से चेतन तक जीव है तो उसका कुछ न कुछ नाम है, चाहे 1 अक्षर का नाम हो या चाहे 2 अक्षर का हो या 3 अक्षर का हो या 4 अक्षर का हो या चाहे कितने भी अक्षर। कहते हैं कि इस फार्मूला से करने के बाद सब के नाम में 2 ही शेष बचता है और राम शब्द में 2 अक्षर ही है, इसलिए राम जो हैं हमारे सब में व्याप्त है। तो कहते हैं कि नाम के अक्षर, जैसे मान लीजिए हम लोग का नाम जो है 1 अक्षर का है तो 1 में 4 का गुणा करें, 4 5 मिला करके 2 गुना कर दें, 5 4 9 2 18, 8 के भाग, 8 का भाग देने के बाद 8 दूना 16, शेष बचता है 2। इसका मतलब है कि 1 अक्षर नाम वाले में भी परमात्मा निवास करता है। मान लीजिए 2 अक्षर किसी के नाम है तो 2 चौका 8 5 13 दूना 26 और 3 का 24, 2 ही शेष बचा। इसका मतलब कि 2 अक्षर वाले में भी भगवान का निवास है। मान लीजिए 3 अक्षर है, 3 चौका 12 5 17 दूना 34 और चौका 32। इसी प्रकार से अगर हम लोग करेंगे तो कितने भी करेंगे शेष 2 ही बचता है। इसका मतलब कि जड़ से चेतन तक जितने भी हैं जिनका कुछ नाम है उन सब में परमात्मा का निवास है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए जितना बन सके हम सब संसारियों का मन वचन से, मन मंथन से जो जिसका काम है कोई शरीर से करे। मैं तो यहाँ पर बड़ा पछता रहा हूँ कि भगवान हमारा टांगे छीन लिए हैं, नहीं तो मैं कितना सेवा लूँगी कि करता। आज सौभाग्य मिला है, लेकिन क्या करूँ, अपना ही शरीर नहीं समझता है, मैं क्या लोगों की सेवा करूँ। नहीं तो ऐसे जगह पर आकर के मैंने जितना बन सके खूब सेवा करना। हमारे स्वामी जी से हम लोग को सीखना चाहिए कि स्वामी जी कितना तत्पर। ऐसे ही अगर हम सब लोग अपने आचरण में ऐसा भाव उतार लें तो हमारे संसार में कोई दुखी होगा ही नहीं। हमारा पूरा संसार, संत लोग कहते हैं संसार का कल्याण हो। अभी पंडित जी भी पूजा करा रहे थे तो वहाँ कह रहे थे कि हम लोग माने सबकी मंगल की कामना करें, सब में हम भी आ जाते हैं। एक बार हम लोग पढ़ रहे थे, बच्चे थे अभी, तो हम लोग के साथ मैंने 10वीं का परीक्षा दिए थे। तो एक हमारे वहीं पर डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर थे, लेक्चरर थे, प्रोफेसर नहीं। तो अपने लड़के से बोले कि अरे भाई वाचस्पति तुम्हारा क्या हुआ, कल रिजल्ट निकल गया है। तो लड़का गोबर उठा रहा था पशुओं का, बोला कि पिताजी गांव के सारे लड़के थे,
बोले कि अरे भाई मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, तुम्हारा क्या हुआ? तो बोले कि पिताजी गांव के सारे लड़के फेल हैं। पिता को क्रोध आया, वो उठाए झाड़ू और झाड़ू से झाड़ू मारने लगे। बोले कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम्हारा क्या हो? तो बोले कि पिताजी मैं गांव से बाहर थोड़े हूँ। तो उसी प्रकार से अगर संत संसार की कामना करता है तो उसी में माने बड़ी चतुराई से, हम अपने लिए कुछ मांग नहीं रहा हूँ लेकिन मैं संसार से अलग भी नहीं हूँ। हमेशा नारा में कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, वो तो कर्म ही ऐसा करते हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं परमात्मा का स्वरूप मान करके, तो ऐसे ही कल्याण होना ही होना है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो इसीलिए हम लोगों को भी सीखना चाहिए। कहते हैं कि संत दरस को जाइए, संत दरस को जाइए, तजी ममता अभिमान, जो जो पग आगे धरे, कोटि कयज्ञ समान। संत दरस को जाएं हम लोग तो अभिमान और ममता को त्याग करें। एक बार की बात, राजस्व यज्ञ धर्मराज युधिष्ठिर करवाए और उस राजस्व यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण जो थे संत स्थापित किए। कुछ संतों का मत है, नाभा दास जी बहुत अच्छे संत हुए हैं, रामानंद संप्रदाय के, उन्होंने भी लिखा हुआ है। सब भक्तों का मत, भक्त मालूम सबका उन्होंने बहुत संक्षिप्त में कहे हैं, तो वहाँ भी वो लिखे हैं। कुछ प्रवचन में संत लोगों को मुखारबिंद से सुना हूँ कि घटना, घट मने आकाशवाणी होगी, जब हे युधिष्ठिर जब तुम्हारा राजस्व यज्ञ पूरा हो जाएगा तो आकाशवाणी होगी। कुछ लोगों का मत है कि भगवान श्री कृष्ण जो है शंख की स्थापना किए थे, कि वो शंख जब यज्ञ तुम्हारा पूरा हो जाएगा तो शंख जो है अपने आप बज जाएगा। जब शंख नहीं बजा तो धर्मराज युधिष्ठिर जो है कहे कि तुम्हारे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है कि वो भोजन अभी नहीं किया है, प्रसाद ग्रहण नहीं किया है, इसलिए उसको ढूंढ कर देना। धर्मराज युधिष्ठिर आदेश दिए कि जा करके पता लगाओ कि हमारे राज्य में कौन ऐसा है जो भोजन नहीं किया है। इसलिए उनको लेने के लिए, ढूंढने के लिए गए। तो दूत जो थे जब गए तो वो देखे कि एक संत जो हैं न आकाश में ही कुछ आधार है, न पृथ्वी पे ही कुछ आधार है, और उल्टा लटके हुए, माने बीच में कोई बेस नहीं है, सहारा नहीं है, और वो बीच में लटके हुए हैं उल्टा, पाँव ऊपर है और सिर नीचे है, और अपना तपस्या कर रहे। उनसे कहे कि आप चलिए हमारे यहाँ धर्मराज युधिष्ठिर आपके यहाँ राजस्व यज्ञ हुआ है, भोजन करने के लिए आपको बुलाए हैं। तो बोले कि मैं भोजन उन्हीं के यहाँ करता हूँ जो मुझे 100 अश्वमेघ यज्ञ का भोजन दक्षिणा में फल दे। और धर्मराज युधिष्ठिर जो थे पहला यज्ञ कराए थे और वो भी अभी पूरा नहीं हुआ था। जब वो भक्त जा करके प्रसाद ग्रहण करते तब जा करके यज्ञ पूरा होता। तो बोले कि मैं तुम्हारे यहाँ कैसे जा सकता हूँ, क्या 100 भोजन दक्षिणा मिलेगा? तो अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ मतलब 1 करोड़ भोजन करता है, जाकर के एक अश्वमेघ यज्ञ हो। 1 करोड़ आदमी जब प्रसाद ग्रहण करते हैं तब जाकर के एक अश्वमेघ यज्ञ हो। और अभी तो तुम्हारा ये भी पूरा नहीं हुआ है। फिर सहदेव गए, नकुल गए, अर्जुन गए, भीम गए, यहाँ तक कि युधिष्ठिर भी चले गए। जब महाराज नहीं आए तब द्रौपदी कहती हैं कि प्रभु अगर आपका आदेश हो तो मैं जाकर के देखूं, प्रयास करूं। तो बोले कि हाँ। जब गदाधर भीम जाकर के उस महात्मा को नहीं मना करके लाए, गांडीवधारी अर्जुन नहीं लेकर के आए, नकुल जैसा वैद्य नहीं लेकर के आए,
सहदेव जैसा ज्योतिषाचार्य नहीं लेकर के आए तो तुम जा करके क्या करोगी। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे, कहे कि कोई बात नहीं बड़े भैया, अगर पंचाली जाना चाहती है तो जाने दीजिए ना, इसमें क्या है। बोले कि ठीक है, केशव का आदेश है, आप लोग ऐसा करें कि चतुरंगी सेना का व्यवस्था कर दिया जाए पंचाली को जाने के लिए, कि महात्मा को मना करके जाएगी। पंचाली कहती है कि नहीं, द्रौपदी कहती है कि नहीं, मुझे चतुरंगी सेना की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि पाँव की जूती भी द्रौपदी निकाल दी, एक थाल पुष्प अक्षत नववैद्य इत्यादि से उसको सजा करके लोटा में जल ले करके और महात्मा के पास पहुँच गए। महात्मा से कही कि प्रभु आप चलिए हमारे यहाँ भोजन ग्रहण कर लीजिए। तो महात्मा कहते हैं कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ का फल लेता हूँ भोजन दक्षिणा में, और तुम्हारा तो अभी पहला यज्ञ हो रहा है, तो कैसे होगा। तो बोलते हैं कि मैं दे रही हूँ ना। तब वही कहती है द्रौपदी कि संत मिलन को जाइए, संत मिलन को जाइए, तजी ममता अभिमान, जो जो पग आगे धरे, कोटि कयज्ञ समान। तो संत दर्शन का जब जीव जाता है तो ममता और अभिमान को त्याग करके जाए तो एक कदम एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। द्रौपदी कहते हैं कि महाराज संकल्प कीजिए, मैं 500 एक कदम गिन करके आई हूँ। और संकल्प किए भक्तराज, और उन्होंने 100 अश्वमेध लिया और 400 बोले कि बाकी जो हमारा शेष है वो हमें लौटा दीजिए। तो 400 अश्वमेध यज्ञ का फल 100 तो उनको भोजन दक्षिणा में दी द्रौपदी, और 400 खुद भी साथ में लेकर के आई, और जो एक हो रहा था वो भी उनके प्रसाद ग्रहण करते ही जो है घटनाद शुरू हो गया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसलिए भक्तों के यहाँ विलंब नहीं है, देर जरूर है, लेकिन भगवान किसी न किसी रूप में वहाँ अवश्य उपस्थित होते हैं। हम लोगों का वह नेत्र नहीं है, वह चक्षु नहीं है जिससे उनका हम लोग दर्शन कर सकें। कलिकाल में तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि ढोंगी लालची नाचे गावे तुरे दान, जिसकी दुनिया राखे मान, उन लोगों का ज़्यादा मान सम्मान है। वास्तविक जो संत हैं वो तो गुप्त रूप में अपना प्रतिष्ठा को बचाने में ही लगे हुए हैं कि किसी प्रकार से इसी कलिकाल में हमारी प्रतिष्ठा बच जाए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल के जय। तो इसलिए इस वक्त गुप्त संत ही ज़्यादा हैं, और व्यक्त में जो हैं वो ज़्यादातर आजकल जय श्री राम है। इसलिए जो भी हम लोग जाएं, जहाँ भी जाएं, बड़ा सोच समझ करके। और ये भी है कि मैंने यह नहीं है कि अगर हम दीक्षा नहीं लिए हैं तो हमारा परम कल्याण नहीं है। स्वामी राम सुखदास जी बहुत अच्छे वैश्य परिवार के थे, बहुत अच्छे संत थे। उन्होंने कभी अपनी मान के लिए चाह उन्होंने किया ही नहीं। कभी भी वो नहीं चाहते थे कि हमारा तस्वीर जो है कहीं दिखाया जाए। भगवान राम कृष्ण शंकर जी इत्यादि का ही तस्वीर दिखाया जाता था। वाणी उनकी होती थी और स्वरूप भगवान का दिखाया जाता था उनके प्रवचन में। तो कितनी अच्छी बात है। अपने वसीयत में भी लिखे थे कि हमारे नाम का कोई पंथ न चलाया जाए, क्योंकि पंथ चलाने में विकृतियाँ ही उत्पन्न होने लगती हैं। इसलिए वास्तविक उस संत का यही भाव है कि हमेशा उनके बताए हुए मार्ग पर हम लोग चलें, उन शब्दों को उनके अपने आचरण में उतारें। शब्द क्या है? शब्द ही ब्रह्म है, शब्द का कभी विनाश नहीं होता है। यह शरीर जो है नश्वर है, इसका विनाश होता है। हम लोग कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं वास्तविक जो है मैं 2 प्रकार का होता है। रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों से कहते हैं कि मैं 2 प्रकार का होता है, एक कच्चा मैं
और एक पक्का। मेरा घर यह कच्चा महल, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरी गाड़ी बंगला इत्यादि यह कच्चा महल। पक्का मैं ईश्वर का दास हूँ, मैं ईश्वर का भक्त हूँ, यह पक्का मैं। वास्तविक में मैं अगर हम लोग कहें तो मैं परमात्मा का सेवक हूँ, यह पक्का मैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। विद्वता का मतलब क्या है? एक संत लिखे हैं कि विद्या पढ़ी कहते फिरो अवरण को अपमान, वह तो विद्या है नहीं ताही अविद्या जान। विद्वता का मतलब है कि जिस प्रकार से किसी वृक्ष के ऊपर फल लग जाता है तो झुक जाता है, नम्र हो जाता है। सरलता, संत की ये सरलता है कि वो नम्र हो जाते हैं, वो झुक जाते हैं। सब कुछ वो जानते हैं, इसके बावजूद भी वो कुछ बताते नहीं हैं। जानते सब कुछ है, लेकिन लोक मर्यादा के अंतर्गत रहते हुए वो कुछ बताते नहीं हैं। कहते हैं, जानते सब हैं, लेकिन इसलिए नहीं बताते कि कहीं इसको मन में कष्ट न। कलयुग में यहाँ तक भी लिखा हुआ है। एक दिन मैं आया तो स्वामी जी हमारे कहे कि इस मृतलोक के ब्राह्मण जो हैं देवता हैं। वास्तविक में हमारा वेद पुराण शास्त्र उपनिषद इत्यादि कहते हैं, माने ब्राह्मण वाकई में जो हैं इस मृतलोक के देवता हैं। कहा गया है कि इस कलयुग के अंदर अगर हम मन से करें ना, केवल मन से ऐसा विचार कर लें कि मैं फलाने पंडित जी को आज नाना प्रकार का नववैद्य खिलाऊंगा, माने पुआ पकवान इत्यादि खिलाऊंगा, तो उसका क्या फल मिलता है? माने वास्तविक में ब्राह्मण को खिलाने का फल मिलता है। माने मन में ऐसा अगर हम सुंदर विचार ले लें तो, लेकिन मन जो है ऐसा सुंदर विचार आता ही नहीं है। अपने भाई का भी हम लोग छीनने के ही प्रयास में रहते हैं कि किस प्रकार से इनकी संपत्ति को हम छीन लें, तो दूसरे के लिए मन में आएगा कैसे? लेकिन अगर इस कलिकाल के अंदर हम जब तक कुछ कर्म करते नहीं हैं, जब तक हम दोष के भागी नहीं होते। मन से अगर हम सोच लें कि आपका चश्मा चुरा लें, आपका घड़ी चुरा लें, आपका मोबाइल चुरा लें, तो ये पाप नहीं लगता है जब तक कि हम करेंगे नहीं। लेकिन सतयुग में अगर मन के अंदर, तो भी हम पाप के अधिकारी होते। अगर त्रेता में भी यही बात है, द्वापर में भी यही है, लेकिन कलयुग में मन से अगर हम किसी की सेवा कर दिए तो उसका फल है, लेकिन मन से किसी का अगर हम चुरा दिए तो उसका दोष नहीं है। इसलिए करने का ही दोष है। इसलिए कलयुग में हम लोग जो भी कर्म करें बड़े सोच समझ कर। कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग जो है, कलयुग केवल नाम आधारा, माने कलयुग जो है सिर्फ केवल नाम का ही आधार है। बेस माने जिसको कहते हैं जड़ जो है वो सिर्फ नाम है। नाम का ही अगर हम लोग जप करते रहे निरंतर, तो हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा तन सब पवित्र हो जाएगा और आत्मबल बढ़ जाएगा, जिससे हम लोग का बुद्धि निर्मल हो जाएगा। और जब बुद्धि निर्मल हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा, तो सदैव हम लोग सत्कर्म करेंगे, नेक कर्म करेंगे। कभी भी किसी प्रकार का लालच हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होगा। माने नाम में इतनी शक्ति है। कहते हैं रामचरितमानस में एक जगह स्पष्ट लिखा हुआ है कि ब्रह्म राम ते नाम, ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित शतकोटि महा लिन्ह महेश जी अजान। ब्रह्म राम ते नाम, ब्रह्म से बड़े राम हैं और राम से बड़ा राम का नाम है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, जो वर देने के योग्य और बहुत बड़ा दानी बना दिए। किसको? देवादिदेव महादेव भगवान शंकर वर देने को योग्य और बहुत बड़ा दानी बना दिए। कौन? नाम वाला। नाम के बल पर ही प्रथम वंदनीय गणेश जी हुए। महिमा जास जानु गण रामू, प्रथम पूजियत नाम प्रधान।
नाम के ही बल पर प्रथम वंदनीय हुए तो हमारे गणेश जी भी हुए हैं। इसलिए हम लोग भी नाम महाराज को पकड़ लें। तो कह रहा था कि ब्रह्म राम ते नाम पर वरदायक वरदान, रामचरित सत कोटि मह लिन महेश लिय। भगवान राम का चरित्र 100 करोड़ में आदि कवि वाल्मीकि ने भी दिया। आदि कवि वाल्मीकि से भी पहले रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय उमासन भाषा। हर कार्य वो संपन्न कर सकते हैं। वो क्या नहीं जानते हैं, मांगना है तो कम से कम उनकी नाम का जप मांगे कि हे प्रभु इतना हमें दीजिए कि निरंतर आपके नाम में मैं रत रहूं, लीन रहूं। और क्या वो क्या नहीं जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या कमी है। वो तो सर्वज्ञ हैं। इसलिए वास्तविक में मांगे तो यह मांगे कि मालिक सबका भला करें। सबका भला होगा तो हम भी उसके अंतर्गत आ जाते हैं। कोई अलग तो हम लोग है नहीं संसार से। अनंत ब्रह्मांड नायक है। ऐसे ऐसे जितने ब्रह्मांड जिसका कोई सीमा नहीं है। आगे अगर प्रसंग बसाया तो मैं बताऊंगा कि मैंने परमेश्वर किसकी उपाधि दी गई है। मृतलोक में एक वृक्ष है गुलर, जिसको हम लोग जानते हैं, गुलर के नाम से जानते हैं। वो इतना बड़ा बड़ा फलता है, छोटा भी होता है, बहुत ऊपर से नीचे तक उसका होता है। तो ऐसा कहते हैं कि विराट विष्णु का जितने रोवे जो हैं वो गुलर का माने रोमा है। और उसमें फल जो लगा है वो ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड में भूमि होते हैं, जीवाणु होते हैं। उसमें ब्रह्मा से एक तिनका तक हम सब एक गुलर के वृक्ष के अंदर माने ब्रह्मा भी निवास कर रहे हैं। माने वो गुलर का फल क्या है, ब्रह्मांड है। वो वृक्ष क्या है, परमेश्वर है, जो परम ईश्वर है। हाँ, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी परे हैं, जिनको निरंकार से कहते हैं कि बेनो पागा चला ही सुना ही बेनो काना कर बेनो करम करे वेदिनाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु बाणे बकता वर जोगी। माने वो निरंकार ब्रह्म जिनका इस नेत्र से देखने का क्या माने यहाँ तक माने लिखा गया है ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उस दिव्य स्वरूप का दर्शन होने में परेशानी अनुभव होती है। तब जाकर के निरंकार ब्रह्म जो है अपने दिव्य चक्षु देते हैं, तब जाकर के इन लोगों का भी दृष्टि गोचर हो। वहाँ पर 1 अरब सूर्य का प्रकाश है, जिनको कि हम लोग गोलोकवासी भगवान श्री गोप वेश में 2 भुजा के रूप में निवास करते हैं। और स्वयं श्री राधा रानी उनकी वास्तविक में शक्ति है। आदि काल जब सृष्टि की शुरुआत नहीं हुई थी, ब्रह्मवैवर्त पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सबसे पहले वह निरंकार जो है साकार रूप में गोप वेशधारी भगवान श्री कृष्ण, जो कि अंडाकार ओम जो है, अंडाकार ओम जिनको ओंकार भी कहते हैं, तो वो वाकई में स्वयं श्री कृष्ण गोप वेशधारी हैं। वो ही जो है अपने आप को 2 रूप में विभाजित करते। दाहिने अंग से भगवान श्री कृष्ण रहे और बाएं अंग से राधा रानी की उन्होंने उत्पत्ति। कुछ लोगों का मत है, लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का राधा जी से पाणी ग्रह संस्कार नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में स्पष्ट मिलता है कि राधा जी का विवाह और भगवान श्री कृष्ण का विवाह स्वयं ब्रह्मा जी भंडारी वन में आकर के अपने हाथों से अपने कर कमलों द्वारा कराए हैं। और राधा का एक छाया जो है रायना नाम के गोप से उसका विवाह हुआ। रायना नाम के गोप से वो माने छाया थी, माने वो छाया के माने अंशा का भी अंश कहते हैं ना। हनुमान जी जाके बल लवलेश ते जीते हुए सरासर धारी दास दूत में जाकर हरियाणी किनार। मैंने कहते हैं कि जिसके मैंने जिनके औरत को कहते हैं कि तू हरण करके लाया है रावण, मैंने जिसके लव मात्र, लव मैंने क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग का ये पलक गिरता है, इसके के भी मैंने कम से कम जो समय होता है, एक परम अणु कहते हैं जो कि इस संसार में वो उड़ता तो है, लेकिन पृथ्वी पर बहुत जब 0 हवा होता है तब जाकर के वो गिरता है। तो वैसे मैंने बल को पा करके उन्हें सचराचर मैंने त्रैलोक्य में अपना स्थान स्थापित कर रखा है।
तो इसलिए तुम ये मत सोचो कि परमात्मा का कितना सामर्थ्य है, इसलिए तुम ये मत सोचो परमात्मा का कितना सामर्थ्य है, कितना उनके अंदर शक्ति है, यह कोई कह नहीं सकता। तो हम लोग कह रहे थे कि ब्रह्म राम के नाम का, ब्रह्म से बड़े राम और राम से बड़ा राम का नाम। नाम क्यों बड़ा है? राम एकता पसते अतारे, नाम कोटि खल कुमति सुधारे। माने भगवान राम जो हैं एक तपस्वी के नारी को समर्थवान हुए, माने उसको कौशल्या को, गौतम ऋषि के और नारी अहिल्या को उन्होंने, क्षमा कीजिएगा कौशल्या मुख से निकल गया, तो माने अहिल्या को उन्होंने पावन किया। और वो भी पावन तो किए, लेकिन जब जनकपुर में जाते हैं और दोनों भाई विश्वामित्र का चरण सेवा करके जाते हैं, तो भगवान राम का सेवा लक्ष्मण जी किया है। लक्ष्मण का जब सेवा करने लगे, लक्ष्मण जी जब राम की सेवा करने लगे तो कहे कि भैया एक बात पूछूं? तो बोले कि हाँ पूछिए। क्या पूछना चाहते हो लक्ष्मण? तो बोले कि भैया ऐसा है कि जब आप गौतम ऋषि के अहिल्या को जब आप चरण स्पर्श कर रहे थे, तो जिस प्रकार से सुबह के समय में धूप के ऊपर ओस का कण हीरे जैसे चमकता है, मोती जैसे चमकता है, वैसे श्वेत बुंद जो है आपके ललाट के ऊपर मैंने देखा कि आपके ललाट के ऊपर जो है श्वेत बुंद चमक रहे। तो आपके ऊपर मतलब इतना पसीना, इतनी घबराहट मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। तो बोले कि हाँ लक्ष्मण, वास्तविक में तुमने सही देखा और सही तुमने मापदंड किया। वास्तविक में ऐसा है, जीवन पर्यंत मैं अपने भक्तों की परीक्षा लेता रहा और उस वक्त हमारी परीक्षा की घड़ी आ गई, इसलिए हमारे चेहरे पे बूंद छलक रहे थे। तो परीक्षा की घड़ी में भगवान भी जो है घबरा जाते हैं। अब हमारे इस्लाम धर्म के सभी महानुभाव उपस्थित हो रहे हैं। मैं अपने वाणी को यहीं विराम दूंगा, खाली समय में फिर आप लोगों को मैं कथा सुनाऊंगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय सीता